हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेमेंद्र ऑफिशियल में। आज मैं बात करूंगा कि नवरात्र में क्या करें कि माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और हमारे घर में धन धान्य में वृद्धि हो और सुख समृद्धि के द्वार खुले। तो आइए जानते हैं। नवरात्र के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाए और दरवाजे पर आम के पत्ते का तोरण लगाए, क्योंकि माता इस दिन भक्तों के घर में आती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में निवास करती है। नवरात्र में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहाँ मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, वहाँ पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। उसके बाद रोली और अक्षत से टीके लगवाए और फिर वहाँ माता जी की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता जी की पूजा करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपकी इसी दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में कण-कण में माँ दुर्गा का वास माना जाता है और पूरा वातावरण भक्तिमय रहता है। वास्तु में बताया गया है कि एक चावल से भरा पीतल का कलश अपने मंदिर के उत्तर पूर्व में रखना समृद्धिदायक होता है। ऐसा करने से माँ आपके धन धान्य में वृद्धि करती है और आपके घर में समृद्धि आती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आने पर तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पूजन कक्ष साफ सुथरा हो और उसकी दीवारें हल्के पीले गुलाबी जैसे आध्यात्मिक रंग की हो तो अच्छा है, क्योंकि ये रंग आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही काले, नीले और भूरे जैसे तामसिक रंगों का प्रयोग पूजा कक्ष की दीवारों पर नहीं होना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार कलश को सुख समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। वास्तु के अनुसार ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व जल एवं ईश्वर का स्थान माना गया है और यहाँ सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा रहती है। इसलिए पूजा करते समय माता की प्रतिमा या कलश की स्थापना इसी दिशा में
करनी चाहिए। देवी पूजा अनुष्ठान के दौरान मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। नवरात्रि का व्रत रखने और पूजा करने का कुछ नियम भी होता है। नवरात्रि का व्रत रखने और पूजा करने का से धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भक्त इन नियमों के साथ माता रानी की पूजा उपासना करता है, उस पर माता रानी की अति कृपा होती है। माता रानी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना मन भौतिकता की चीजों से दूर रखना चाहिए। उन्हें अपना मन हमेशा माता रानी के चरणों में लगाकर रखना चाहिए। धार्मिक कार्यों में समय बिताना चाहिए। इस दौरान दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहना चाहिए। कन्याओं और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण से लोग नवरात्रि में कन्याओं का पूजन कर पुण्य प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दिन में सभी महिलाओं में किसी न किसी देवी का स्वरूप होता है। इसीलिए किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनमें माँ दुर्गा के किसी न किसी स्वरूप को मानकर मन ही मन प्रणाम करना चाहिए। यदि घर में कलश यानी कि घट की स्थापना हुई हो या माता की चौकी या ज्योति लगी हो, तो किसी न किसी को हमेशा उसके पास रहना चाहिए। इस दौरान घर में किसी एक व्यक्ति का होना जरूरी होता है। अगली बात है कि व्रतधारी को दिन में नहीं सोना चाहिए। आगे बढ़ें तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें तामसिक प्रवृत्ति के भोजन से परहेज रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में आहार, व्यवहार और विचार में सात्विकता होनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में काम वासना से मनसा वाचा कर्मणा विरक्त रहना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उन्हें अधिक से अधिक समय तक मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भूल कर भी नवरात्रि में नहीं करें, यानी कि उन कामों को नवरात्र के दौरान करना वर्जित माना गया है। पहली बात है गंदगी और अंधेरा। ध्यान रखें, चैत्र नवरात्रि के इन 9 दिनों तक घर में गंदगी या किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। माना जाता है कि जहाँ अंधेरा या गंदगी का वास होता है, वहाँ माता लक्ष्मी जी और माँ दुर्गा जी का आगमन नहीं होता है। नंबर 2, बाल और नाखून न काटे।
चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक बाल और नाखून काटने से बचे। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान नाखून या बाल कटवाने से माँ दुर्गा नाराज हो सकती है। नंबर 3, काले वस्त्र। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए चैत्र नवरात्र के 9 दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। दुर्गा माता जी की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन लाल, गुलाबी, पीले या फिर हरे रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मांस मदिरा। चौथे नंबर की बात कह रही है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों तामसिक भोजन का सेवन करने से माता दुर्गा जी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जी नाराज हो सकते हैं। नंबर 5, अपमान। कोशिश करें कि इन दिनों आप किसी का दिल न दुखाए और वाद विवाद से भी बचें। किसी का भी अपमान करने से बचें और न ही किसी का मजाक उड़ाए। नवरात्रि के मौके पर माँ दुर्गा भक्त के घर पर वास करने के लिए आती है। इस दौरान लोग उपवास करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। नवरात्रि में शादी न करने की धार्मिक वजह है। नव दुर्गा की पूजा के लिए भक्त को मानसिक और शारीरिक शुद्धता अपनानी होती है। शादी का मुख्य उद्देश्य वंश को आगे बढ़ाना है और संतान को जन्म देना है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए। इसी कारण नवरात्रि के पवित्र दिन में शादी करना वर्जित है। दुर्गा की उपासना के दौरान यानी नवरात्रि में शादी के अलावा भी कुछ कार्यों के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध है। विष्णु पुराण के मुताबिक अगर भक्त ने नवरात्रि का उपवास रखा है तो उन्हें दिन के वक्त नहीं सोना चाहिए। मान्यता है कि दिन में निद्रा पूर्ण करने से उपवास का फल नहीं मिलता है। नवरात्रि के पावन दिनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कई लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं और सादा भोजन खाते हैं। हालांकि जो लोग उपवास नहीं करते उनके लिए भी कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं। नवरात्रि के दिनों में शराब, तंबाकू आदि नशे की जो चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप उपवास कर रहे हो या नहीं, लेकिन खान पान को लेकर कुछ प्रतिबंध होते हैं। अगर आप देवी पूजा करते हैं तो नवरात्रि में सात्विक भोजन का सेवन करने का प्रयास करें। कोशिश करें कि खाने में लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ें तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं। नवरात्रि में मांस के सेवन पूरी तरह से वर्जित है। तो भक्तों, माँ दुर्गा आप पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे, आपके घर में खुशहाली आए, धन धान्य के भंडार भरे रहे और सदा समृद्धि के द्वार खुले। ऐसी में
माँ दुर्गा से कामना करता हूँ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।